प्रणाम दोस्तों। आज हम डिप्रेशन क्यों होता है उसके बारे में देखेंगे। ये सद्गुरु द्वारा लिखा गया विजडम पेज में है उनका, तो आप इसको लिंक में जाके देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमें डिप्रेशन होता क्यों है? सद्गुरु बताते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन होने पर आपके साथ क्या होता है और डिप्रेशन से बाहर कैसे आना है और इसे अपनी वृद्धि के साधन के रूप में कैसे उपयोग करें। लोगों को डिप्रेशन यानी अवसाद क्यों होता है? हमें समझना चाहिए कि डिप्रेशन यानी अवसाद क्या है। जब आप बहुत निराश, उदास होते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? मूल रूप से आप किसी चीज के होने की अपेक्षा कर रहे थे और वो नहीं हुई। आप सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति आपके अनुसार काम करेगा या कोई चीज आपके हिसाब से होगी या ये संसार या आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा, पर वैसा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, जो भी हो रहा है वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा। बस यही बात है। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति के खिलाफ हैं या शायद आप जीवन के ही खिलाफ हैं। तो जैसी स्थिति होगी, अवसाद गहरे से गहरा होता जाएगा। आप किसी चीज के खिलाफ क्यों हैं? सिर्फ इस वजह से कि चीजें वैसे नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। पर सारा संसार आपके हिसाब से क्यों चले? ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि संसार आपके हिसाब से नहीं चलता है। या तो आपको सृष्टिकर्ता में विश्वास नहीं है या आप परिस्थितियों को, चीजों को वैसा स्वीकार नहीं करते हैं जैसे वे हैं, या फिर ये दोनों ही बातें हैं और आपका अहंकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए आप डिप्रेशन की अवस्था में चले जाते हैं। जब आप अवसाद में होते हैं तो क्या होता है? अवसाद आपको सनकी बना देता है और ये खुद आप ही का नुकसान करता है। अवसाद के असर में लोग अपने को ही मार लेते हैं। मार डालने का मतलब जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से मारना ही है। कोई व्यक्ति तलवार लेकर बाहर निकलता है और किसी को जान से मार डालता है। उसका अहंकार उतना संवेदनशील नहीं होता। उसके अहंकार को उतने पोषण की जरूरत नहीं होती जितने किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति के अहंकार को होती है। किसी हिंसक व्यक्ति को आसानी से शांत किया जा सकता है। क्या गली रास्तों पर ऐसा आपने देखा है? जब दो लोग बुरी तरह से झगड़ रहे हों, अगर कोई थोड़ी बुद्धिमान वाला व्यक्ति वहां हो जो उन्हें ठीक से संभाल ले, तो वही लोग जो एक समय एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, वे अगले ही पल झगड़ा खत्म कर दोस्त बन जाते हैं और शांति से चले जाते हैं। पर किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। वो सारी जिंदगी यह बात दिमाग में लेकर घूमता रहेगा। ऐसे लोग जागरूकता पूर्वक ये करें या ना करें, पर वे अपने चाकू की धार तेज करते रहेंगे और अपने ही दिल को काटते रहेंगे। कोई व्यक्ति अपने आप को ही क्यों नुकसान पहुंचाता रहेगा? सामान्य रूप से ये सहानुभूति पाने के लिए होता है। किसी बहुत ज्यादा अवसादग्रस्त व्यक्ति के लिए सामान्य सहानुभूति भी काम नहीं करती। किसी को उसके साथ अपना खून बहाना पड़ता है। वो क्या है जो आपके अंदर चोट खा जाता है? मन और आंतरिक स्वभाव को चोट नहीं लगती। यह तो सिर्फ अहंकार ही है जो चोट खाता है। तो वो क्या है आपके अंदर जो चोट खाता है? अगर मैं आपके शरीर को डंडे से मारता हूँ तो शरीर को चोट लगेगी, वो अलग बात है। नहीं तो वो क्या है जो आपके अंदर चोट खा जाता है? मन और आंतरिक स्वभाव को चोट नहीं लगती। ये तो सिर्फ अहंकार ही है जो चोट खाता है। अगर आप कहते हैं मैं विकसित होना, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है अपने अहंकार को खत्म करना और उसके परे जाना। अवसाद का उपयोग विकास के लिए करना। अपने जीवन में कोई भी किसी भी भावना को एक रचनात्मक शक्ति बना सकता है। अगर आपका दुखी होना आपको ये याद दिलाए कि आप अपूर्ण हैं, तो ये अच्छा है। अपने दुख का उपयोग अपने विकास के लिए कीजिए।
आप इस दुख को गुस्से में बदलना चाहते हैं या प्यार और करुणा में? जब आप दुखी हों तब करुणामय बन जाना बहुत आसान है। पहले ही ये एक पिघला देने वाली ऊर्जा है। इसका और ज्यादा उपयोग आप अपने विलय में कर सकते हैं, जो आपको अपनी पूरी खुशहाली की ओर ले जाएगा। पर जब आप दुखी होते हैं तब अगर चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो जाएं और ये सोचें कि सारा संसार ही गलत है, तो आप ही बेवकूफ हैं। लोगों के साथ अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि उनकी मानवता तभी काम करती है जब जिंदगी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देकर घायल कर दे। ज्यादातर लोगों को बिना दुख और दर्द मिले परिपक्वता नहीं आती। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें कभी समझ में नहीं आता कि उनके साथ और उनके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब आप दुखी होते हैं तब अगर चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो जाएं और ये सोचें कि सारा संसार ही गलत है, तो आप ही बेवकूफ हैं। योग में अवसाद को शरीर, मन और ऊर्जाओं के स्तर पर संभाला जाता है। जब शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा शरीरों में संतुलन और प्रचुरता को लाया जाता है तो आनंदपूर्ण होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। किसी आनंदपूर्ण जीव में अवसाद कभी नहीं आ सकता। प्रश्न: सद्गुरु, आप कहते हैं कि आनंदपूर्ण होना स्वाभाविक है, पर क्या अवसाद भी किसी मनुष्य के अंदर की स्वाभाविक भावना नहीं है? सद्गुरु: अगर आप ये मान लेते हैं कि अवसाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो फिर कोई रास्ता निकल नहीं सकता। आप जब बच्चे थे तब आनंदपूर्ण होना आपके लिए स्वाभाविक था, अवसाद में होना नहीं। तो ये मत कहिए कि अवसादग्रस्त होना स्वाभाविक है। अवसाद में होने का मतलब ये है कि आप अपने में जीवन की प्रचुरता को नहीं रख पा रहे हैं। आपके शरीर में भी ये होता है। अगर आप अवसाद में हैं तो आपका भौतिक शरीर भी काम नहीं कर पाता, वो भी असफल होता है। आपके अंदर का जीवन प्रचुर नहीं है, ये ढीला पड़ गया है। इसने अपनी प्रचुरता खो दी है क्योंकि आप इसके साथ सही चीजें नहीं कर रहे। आप अपनी अंदरूनी व्यवस्था पर बाहर की बहुत सारी बकवास लाद रहे हैं। अपने जीवन की ऊर्जाएं ऊंचे स्तर पर रखने के लिए कुछ नहीं किया। डिप्रेशन का स्रोत: अवसाद एक तरह का मानसिक दुख है। अगर आप आनंद, उल्लास की जगह मानसिक दुख ही बन गए हैं, तो वो इसलिए है कि आपकी जीवन ऊर्जा का एक बड़ा भाग जागरूकता पूर्वक नहीं, बल्कि मजबूरी से हो रहा है। जब आपका जीवन मजबूरी में आदत के हिसाब से चलता है, तब अवसाद में आ जाना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां 100% आपके काबू में नहीं होती। दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही है। अगर आप मजबूरन प्रतिक्रिया देंगे तो आपके लिए खो जाना, हारना और दुखी होना स्वाभाविक होगा। जीवन से जितने ही आप उलझेंगे उतने ही ज्यादा दुखी होंगे। हम जिसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, वो बस ये है, अपने जीवन के सिर्फ कर्म प्रधान पहलू को ही नहीं, पर आप जो भी हैं उसके व्यक्तित्व रूप को भी संभालना। लोग अपने मिजाज में कई तरह से अवसाद भर सकते हैं। उनके लिए जो चीज बहुत कीमती है, वो अगर आप ले लें तो वो अवसाद में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ, खास तौर पर संपन्न समाजों में, त्रासदी ये होती है कि उनके पास सब कुछ होता है पर फिर भी कुछ नहीं होता। अवसाद का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक खास तरह की निराशा घुस गई है। अगर आप भारत के किसी बहुत गरीब गांव में जाएं, तो वास्तव में उनकी अवस्था बहुत दिनहीन है। उनके पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आपको आनंदपूर्ण चेहरे दिखेंगे, क्योंकि उन्हें आशा रहती है कि कल कुछ बेहतर होगा। संपन्न समाजों में ये आशा खत्म हो जाती है। वे अवसाद में हैं क्योंकि बाहर जो कुछ भी किया जा सकता है सब हो चुका है, अब और कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक गरीब आदमी सोचता है, कल अगर मुझे नए जूते पहनने को मिल जाएं तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और अगर उसे नए जूते मिल जाएं तो वो एक राजा की तरह चलेगा, अपने चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि उसकी आशा पूरी हुई है और अभी भी उसे आशा है। बाहर सभी चीजें अभी ठीक नहीं हुई है। संपन्न समाजों में बाहर सब चीजें ठीक हो चुकी है, पर उनके अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, और इसीलिए निराशा और अवसाद है। उनके पास अच्छा खाना है, मकान है, कपड़े हैं, सब कुछ है,
पर फिर भी कुछ गलत है, और वो क्या है बस वे यही नहीं जानते। जैसे हम बाहर की ओर काम करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की बातों को भी ठीक कर लेना चाहिए, और तभी संसार सुंदर होगा। हम जिसे आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं वो बस ये है, अपने जीवन को सिर्फ भौतिकतावादी पहलू को ही नहीं बल्कि अपने चेतना के पहलू पर भी ध्यान देना। अवसाद को अपनी ओर ध्यान चाहिए। अगर आपके मन में किसी चीज के बारे में कड़ी भावनाएं या बहुत तीव्र विचार नहीं है तो आप अवसाद में नहीं आ सकते। बात बस ये है कि आप ऐसी भावनाएं और ऐसे विचार रखते हैं जो आपके लिए नहीं बल्कि आपके खिलाफ काम करते हैं, तो आप खुद ही अपने आप को डिप्रेशन में डालने की ताकत रखते हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की बीमारी के बारे में कोई चिंता नहीं है या मुझ में करुणा नहीं है, पर इसीलिए कि वास्तविकता में ऐसा ही होता है। ज्यादातर अवसाद लोगों के खुद के बनाए हुए होते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते, पर बाकी के लगभग हर एक व्यक्ति को पागलपन की ओर धकेला जा सकता है, क्योंकि सही दिमागी हालत और पागलपन में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। लोग इस फर्क को भी लगातार कम करते रहते हैं। आप जब गुस्से में होते हैं तो आप अक्लमंदी और पागलपन के बीच की सीमा रेखा को पागलपन की ओर धकेल रहे होते हैं। आप अक्लमंदी की सीमा रेखा को पागलपन के क्षेत्र में धकेलकर कुछ देर वहां रहते हैं और फिर सही हालत में वापस आ जाते हैं। आपके पास बीमार होने के लिए बहुत से आकर्षण हैं। आपके बचपन के दिनों में आपकी ओर सबसे ज्यादा ध्यान तभी दिया जाता था जब आप बीमार होते थे। जब आप खुश रहते थे तो बड़े लोग आप पर चिल्लाते थे। आप जब खुशी में चीखते थे तो वे आप पर नाराज होते थे। जब आप बीमार या दुखी होते थे तो वे आपको पुचकारते थे। आप जब बच्चे थे तो शारीरिक बीमारी आपके लिए अच्छी होती थी, क्योंकि आपको अपने माता पिता सभी का ध्यान मिलता था। उस दिन आपको स्कूल भी नहीं जाना पड़ता था, तो आप बीमार होने की कला सीख ली। अगर आपको किसी का ध्यान चाहिए तो एक कोने में बैठकर अवसादग्रस्त होने का नाटक कर सकते हैं, लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। तो अगर आप ये खेल खेलते रहते हैं तो किसी दिन यह भी होगा कि आप उस सीमारेखा को वापस पार नहीं कर पाएंगे और मेडिकल रूप से बीमार हो जाएंगे। अवसाद से बाहर कैसे आएं? आपकी शारीरिक प्रणाली में रासायनिक संतुलन बनाए रखने के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। पिछली कुछ पीढ़ियों से हमारी शारीरिक गतिविधि काफी कम होती जा रही है, इसलिए शरीर का रासायनिक संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। अवसाद इसकी ही एक अभिव्यक्ति है। कुछ लोग सिकुड़ कर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। कुछ अन्य जो दो ध्रुवों वाले हैं वे हिंसक हो सकते हैं। सामान्य रूप से उन्हें शांत करने के लिए रासायनिक दवाइयाँ, गोलियां, बेहोशी के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और ये उस व्यक्ति की क्षमता का नाश करते हैं। संतुलन बनाए रखने के तरीकों में जो सबसे अच्छा है वो है प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारी शारीरिक गतिविधि करना, और ये बचपन से ही हो तो बेहतर है। संतुलन बनाए रखने के तरीकों में जो सबसे अच्छा है वो है प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारी शारीरिक गतिविधि करना, और ये बचपन से ही हो तो बेहतर है। दूसरा पहलू यह है कि हम लगातार 5 तत्वों के साथ जागरूकता पूर्वक संपर्क में रहें। मिट्टी यानी पृथ्वी, पानी बहता हो तो बेहतर, वायु, सूर्य प्रकाश या आग और आकाश। एक और बात, जो भोजन आप लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा पके या तले हुए भोजनों को ना लें। आधुनिक पीढ़ियों में जो भावनात्मक सुरक्षा का अभाव है वो भी एक कारण है अवसाद होने का। वे अपनी भावनाएं किसी से जोड़ नहीं पाते क्योंकि कोई उनके साथ लंबे समय तक नहीं रहता। तो इस सब के सार ये हैं कि अवसाद मुख्य रूप से बदलती हुई जीवन शैली के कारण है। बहुत ज्यादा खाना, बहुत कम शारीरिक गतिविधि, प्रकृति से दूरी, 5 तत्वों के साथ संपर्क ना होना, भावनात्मक सुरक्षा ना मिलना, ये मुख्य कारण है कि क्यों दुनिया में इतना ज्यादा अवसाद फैला हुआ है।
अगर हम इन पहलुओं की परवाह करें तो हम अवसाद और दूसरे मानसिक बीमारियां होने और बढ़ने को काफी हद तक रोक सकते हैं।